तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बजट। बजट एक अकाउंट्स का जो कि एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी वीडियो के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, CIMA एक बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है इसको अकाउंट्स में, ठीक है। इसका नाम, पूरा नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये लंदन UK का है, इंस्टीट्यूट है एक। तो इसके अकॉर्डिंग बजट क्या है? अ प्लान क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स प्रिपेयर्ड। हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं बनाया जाता और पास्ट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये हम एक प्लान बनाते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी का मतलब हो गया मनी, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में हम इस प्लान में क्या लिखेंगे कि आने वाले टाइम में हम जो बिजनेस करेंगे, जिस भी चीज़ का बिजनेस करेंगे, उसमें प्रोडक्शन में कितने पैसे लग जाएंगे, सेल्स में कितने पैसे लग जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने एक प्लान बनाया मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में, एंड अप्रूव्ड। अप्रूव कौन करेगा? ऑब्वियसली जब तक टॉप मैनेजमेंट इस बजट को अप्रूव नहीं करेगा, ये आगे नहीं चलेगा। जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा के बजट नहीं चलते जब तक वहाँ के MLA MPs उसे अप्रूव नहीं कर देते। टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। अब डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ क्या है कि बजट एक टाइम पीरियड के लिए होता है। बेसिकली अकाउंट्स के जो बजट होते हैं वो 1 साल के होते हैं, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं। लेकिन कुछ बजट ऐसे भी होते हैं जो 1 महीने, 2 महीने, क्वार्टर के लिए बनाए जाते हैं, हाफ ईयर के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बजट होते हैं ये एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, यानी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। यूजुअली शोइंग प्लान इनकम टू बी जनरेटेड। इन बजट में क्या लिखा होता है कि कितनी इनकम हम उस आने वाले समय में, इस बजट के हिसाब से हम आने वाले समय में अपने कितनी इनकम जनरेट करने वाले हैं, जितने टाइम के लिए बजट बना है, ठीक है। अगर हमने 3 महीने के लिए बजट बनाया है तो 3 महीने में हमारी कितनी इनकम आने वाली है। और एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग पीरियड, और उस टाइम पे कितने एक्सपेंडिचर होंगे, यानी कितने खर्चे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वही अगर बजट 3 महीने का है तो उन 3 महीने में हमारे कितने एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, बेसिकली उसकी बात होगी। एंड कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड टू अटेन अ गिवन ऑब्जेक्टिव, और कितना कैपिटल हमें लगाना पड़ेगा ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अब जो भी बिजनेस हम करना चाह रहे हैं, सपोज अगर हम पेंसिल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमने सोचा है कि हम 1000 यूनिट्स पेंसिल्स की बनाएंगे, तो उसे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें अचीव करना है, ठीक है। तो उसके लिए कितनी कैपिटल हमें एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं बजट। इसमें याद रखना कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कि मॉनेटरी टर्म्स और डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, प्लान्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड। ये 4-5 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेशन में बजट की में यूज करोगे, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ग्लिटर हो जाएगा, पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है कि बजट इज, ये रीडिटरमाइन गलत हो गया, प्री आएगा तो इसको देख लेना गाइस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बजट है वो प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट होती है, यानी हम पहले ही बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया फ्यूचर के लिए बनाते हैं तो ऑब्वियसली पहले ही बना लेते हैं। और अब मेन बात आती है, बजट किस लिए मदद करता है। बजट यहाँ पे जो लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन विद रिजल्ट्स एक्चुअली अचीव्ड। हमने पहले जो बजट बनाया और उसके रिजल्ट्स क्या है, ठीक है, उसके बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जो हमने बजट बनाया और जो उसके रिजल्ट्स आए उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा बजटरी कंट्रोल, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। ये स्किप भी कर सकते हो, इसमें वही कीवर्ड्स बेसिकली बताए गए हैं जो कि एक बजट की डेफिनेशन जब तुम लिखते हो वो होने चाहिए। पहला पॉइंट कहता है कि बजट एक प्लानिंग होती है। ऑब्वियसली हम बिजनेस जब करेंगे, किसी भी चीज़ का करेंगे, तो उसमें हमारी प्रोडक्शन में क्या कॉस्टिंग आनी है, प्रोडक्शन का क्या हिसाब किताब रहेगा, सेल्स का क्या रहेगा, उसकी हम प्रिलिमिनरी प्लानिंग यानी पहले ही प्लानिंग सारी कर लेते हैं। और कंट्रोल डिवाइस होता है, ये कंट्रोल डिवाइस वाला वही कॉन्सेप्ट है बजटरी कंट्रोल जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वही डिटेल में एक बारी में समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है बजट इज प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब बजट को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में प्रिपेयर करते हैं, यानी मनी की टर्म्स में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बजट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कि मैंने बताया बेसिकली साल भर के लिए होते हैं, लेकिन कुछ बजट 3 महीने के होते हैं, कुछ 6 महीने के, इवन 1 मंथ का भी बजट होता है।
बजट क्या शो करता है? बजट हमें शो करता है कि इनकम एक्सपेंडिचर एक बजटेड पीरियड में, यानी जिस टाइम पीरियड के लिए, सब अगर हमने 3 महीने के लिए बजट बनाया है तो उस 3 महीने में कितने इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे होने वाले हैं। और ये मदद करता है मैनेजमेंट की कि वो अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सके, करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि व्हाट इज बजटिंग। बजटिंग होता क्या है? ये तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है कि पूरा प्रोसेस, बजट को बनाने का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? बजटिंग। द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग, या फिर द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग। हमेशा याद रखना, बजट और बजटिंग में डिफरेंस है। बजटिंग प्रोसेस है बजट को बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेन टॉपिक आता है बजटरी कंट्रोल। पूरा बजट जो है इसी के आसपास घूमता रहता है, ठीक है। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, अब सुन लो। बजटरी कंट्रोल इज एस्टेब्लिश्ड ऑफ बजट रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ अ पॉलिसी। मतलब बजटरी कंट्रोल एस्टेब्लिश करा जाता है ताकि ये देखा जा सके जो बजट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं एग्जीक्यूटिव्स की, वो क्या है। एंड कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजटेड रिजल्ट्स। अब मेन बजटरी कंट्रोल का काम ये आता है कि इसका काम क्या है कि इसे कंपेयर करना है कि हमारी जो एक्चुअल बजट हमने बनाया था और बजटेड रिजल्ट्स, और उसके रिजल्ट क्या है। सपोज हमने बजट बनाया था कि अगर हम पेंसिल का बिजनेस करने वाले हैं और हमारी 1000 पेंसिल्स हमें बनानी है, तो उसमें हमें टोटल सेल वेल प्रोडक्शन करके टोटल 10,000 का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसे बनाने को चले तो डिफरेंस क्या आ गया कि वो तो 20-30 हजार में बन रही है। तो भाई बजट जो तुमने प्लान किया था और उसका रिजल्ट कितना डिफरेंस आ गया। बजट तो 10,000 का प्लान हुआ था, रिजल्ट क्या आया, 20-30 हजार खर्च हो गए। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है ना। तो हमें यही ध्यान रखना है कि बजट और उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये शो करता है कि तुम कितनी ज्यादा कॉस्ट इनइफेक्टिव थे, मतलब हर काम कितना बेकार तरीके से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है either to secure by individual action objective of policy or to provide basis of its revision। बजटरी कंट्रोल का काम क्या है? अब ये जो डिफरेंस आया है ये क्यों आया है, हमें यही ध्यान देना है। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा, अगर हम उसके कहते हैं ना आउटपुट अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यही ध्यान देना है। बजटरी कंट्रोल यही मदद करता है कि ये जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है ये इफेक्टिवली होए, अच्छे से होए। और प्रोवाइड बेसिस फॉर रिवीजन, यानी बजट का रिवीजन होता रहता है ना, बार बार रिवाइज होता रहता है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो बजट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, बजट सपोज हमने 10,000 का सोचा है कि हमारा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो 10,000 ही लगेंगे। समटाइम्स 9,500 लग गए या 10,200 रुपये लग गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, वो शो करता है कि हमारा बजट कितना इफेक्टिव था। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जो हमने पहले एग्जांपल दिया कि 10,000 की जगह 20-30 हजार लग गए, वो शो करता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कितने ज्यादा इनइफेक्टिवली काम कर रही है। अब नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स, या हम कह सकते हैं बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग। ऑब्वियसली बजट का ऑब्जेक्टिव प्लानिंग कैसे है, क्योंकि ये मदद करता है सारे बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन निकालने में कि भाई प्रोडक्शन में क्या खर्चे आ रहे हैं, सेल्स में क्या आ रहे हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करने में क्या खर्चे आ रहे हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। अब क्या है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ही डिपार्टमेंट थोड़ा ना होता है, बहुत डिपार्टमेंट होते हैं। सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, ओके। तो अब जो बजट है ये हमारी मदद करता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चले। अब देखो इस वाले पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छे से एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में क्या मतलब है यहाँ पे कि सपोज अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड करा है कि हम 1000 पेंसिल्स की सेल करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने तो अपना बजट बना लिया कि हम तो 500 ही पेंसिल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन है? नहीं है। और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही तो डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर
रॉ मटेरियल 500 रॉ मटेरियल सपोज 1000 पेंसिल्स बनानी है, रॉ मटेरियल 500 पेंसिल्स का आया है, तो कैसे बन सकता है? तो ये शो करता है ना कि कोई भी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली कंपनी डाउनफॉल फेस करेगी। तो इस कोऑर्डिनेशन बनाना भी बजट का एक मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। जब भी कोई बजट बनाया जाता है और वो अप्रूव हो जाता है तो उसकी सारी कॉपीज सारे मैनेजर्स को पहुंचाई जाती हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें क्या क्या पॉलिसी अब फॉलो करनी है और ये क्या क्या उन्हें रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब क्या काम उन्हें नहीं करने हैं और क्या उन्हें करने हैं। ठीक है, इससे कम्युनिकेशन कैसे हो जाता है कि टॉप मैनेजमेंट को बार बार मैनेजर्स को आके बताना नहीं पड़ रहा कि तुम्हें क्या काम करना है, सीधा बजट ही कम्युनिकेट कर रहा है, बजट ही उन्हें बता रहा है कि क्या काम करना है। मोटिवेशन, भाई बजट बन गया, अब सपोज बजट में जो टारगेट दिया हुआ था उसमें हमने 50% टारगेट अचीव कर लिया, 60% कर लिया, तो मोटिवेट हो जाते हैं ना कि अब तो थोड़ा सा ही बचा है, अब इसे कंप्लीट करना है टारगेट को, तो टारगेट अचीवमेंट की तरफ हम तेजी से चलने लगते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल, वही बजटरी कंट्रोल वाला जो था कि हमें बजट हमारी मदद करता है हम ये देख सकें कि हमने पहले प्लान क्या बनाया था और उसके रिजल्ट्स क्या है, ताकि ऐसा हम देखें कि देखो ये लाइन यहाँ पे मेन लिखी हुई है, टू एंश्योर नो चेंज इन लॉस्ट एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन में, सेल में, किसी में भी। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब हम बजट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने मैनेजर्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर उन्होंने टारगेट अचीव करे हैं तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और नहीं करे हैं टारगेट अचीव जो हमने उन्हें दिए थे तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है। तो बजट हमारी क्या मदद करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। काफ़ी कंपनीज इसे यूज़ करती हैं अपने मैनेजर्स और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने में और डिमोट करने में, यानी प्रमोशन और डिमोशन में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का आ जाता है कि बजटरी कंट्रोल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नोटिस करना वही 4-5 पॉइंट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन में, उन्हें ऑब्जेक्टिव में यूज़ किया जाता है, उन्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बताया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस के पास। तो ये बजटरी कंट्रोल, ये हम कह सकते हैं बजट के एडवांटेजेस है बेसिकली। पहला एडवांटेज कहता है कि बजट क्या करता है, एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन लाता है सारे डिपार्टमेंट्स की। ये मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या करता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी में मदद करता है, बढ़ाता है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसे होगी, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया इतने का रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ से लाना है, ये करना है, तो क्या होगा, हम एट अ टाइम, ये नहीं है कि हम मार्केट में घूम रहे हैं और पता कर रहे हैं कि अब प्रोडक्शन, अब वुड चाहिए पेंसिल के लिए तो वो कितने की, कहाँ सस्ती मिलेगी, क्या कैसे मिलेगा। लो वेस्टेज ज़्यादा नहीं होती। कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एट अ टाइम डिसीजंस नहीं लेते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एट अ टाइम डिसीजंस नहीं होते, तो उससे क्या होता है, हमारे पहले से ही प्लान रहता है कि हमें कहाँ से लेना है, कहाँ से होलसेल में मिलेगा, क्या होगा। और कॉस्ट कंट्रोल का मतलब यहाँ से ये भी है कि अगर हमने प्लान बनाया कि 10,000 खर्च होने हैं तो वो 20,000 तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अगर वो जा रहा है तो हम देखेंगे फिर कि क्यों हुआ, किस चीज़ में खर्चे एक्स्ट्रा हुए, तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट हमारी कंट्रोल हो जाएगी। इट पिन पॉइंट्स एफिशिएंसी एंड लैक ऑफ इट। ये शो करता है बजट के कहाँ हमने इफेक्टिवली काम किया है, एफिशिएंटली काम किया है, और कहाँ हमने लैक कर दिया। यानी अगर बजट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, तो वो शो करता है कि हमने कहीं ना कहीं इनइफेक्टिवली काम किया है। नेक्स्ट कहता है कि बजट हमारी मदद करता है बैंक से लोन लेने में, क्योंकि वो भी कैश बजट जो हमारा होता है उसकी स्टेटमेंट मांग लेते हैं समटाइम्स जब हम बिजनेस लोन उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट को एक्शन लेने में मदद करता है। अगर सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपीज़ लग गए पेंसिल्स के प्रोडक्शन में, लगने थे लेकिन लग गए 20,000। अब ये हमारे मैनेजमेंट की मदद करेगा ये देखने में कि किस चीज़ में ज़्यादा खर्चे लग गए। अब जैसे हमने सोचा था कि प्रोडक्शन के लिए सिर्फ 4,000 चाहिए लेकिन वहाँ 6,000 लग गए, तो वो अब मैनेजमेंट देखेगा 2,000 एक्स्ट्रा क्यों लगे, ताकि अब वो उस कॉस्ट को वापस कम कर सके। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या कह रहे हैं कि जो बजट प्लान इज बेस्ड ऑन
एस्टिमेट्स एंड नॉट एक्यूरेट, बजट का जो प्लान बनाया, बजट प्लान जो होता है ये बेसिकली एस्टिमेट्स होते हैं, अंदाजे होते हैं, ये एक्यूरेट नहीं होते कि हमने 10,000 का भाई बजट बनाया था और 10,000 रुपीज़ ही लगने चाहिए, ऐसा नहीं होता कभी। 10,000 से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेंजर ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पे बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, रिजिडिटी से मतलब क्या है कि हमने पहले बना लिया ना बजट, तो अब उस टाइम पे क्या पता लकड़ी के प्राइस 8 रुपये पर किलो हो, ठीक है, लेकिन अब हो गए वो 15 रुपये पर किलो, बढ़ गए, डबल हो गए किसी भी सिचुएशन, किसी भी रीज़न की वजह से। तो अब क्या होता है कि अब की इसकी वजह से रिजिडिटी आ जाती है, यानी अगर हम बजट में चेंजेस नहीं लाएंगे ना, क्योंकि करंट मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है ना, रॉ मटेरियल के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमें अपने बजट को रिवाइज करना पड़ता है, यानी करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज भी करना पड़ता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि बजट क्या चेंज होते हैं नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप्स के बजट होते हैं, उसमें हम इसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बजट सिर्फ एक टूल है मैनेजमेंट का, मतलब ये नहीं है कि हमने बजट बना दिया और अब खुद प्रोडक्शन हो जाएगा, खुद सेल हो जाएगी। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को खुद काम करना पड़ेगा उसे अचीव करने के लिए, वो खुद अचीव नहीं होता। तो यानी बस एक ये टूल है जिसको मैनेजमेंट यूज़ करता है, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए, ये खुद नहीं होती एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसिव। बजट एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि बजट बनाने के लिए हम, ये नहीं है कि कोई भी मेंबर बना देगा बजट, ठीक है, उसके लिए हमें स्पेशल एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली भी किसी स्टाफ को रखना पड़ता है, इसलिए ये क्या हो जाता है एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे भी तो सैलरी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो गाइस इस वीडियो में बजट के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें टाइप्स बजट के और भी काफ़ी बजट कमेटी वगैरह के बारे में इंक्लूड किया जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस video please hit the like button, subscribe our channel and comment down कि आप किस टॉपिक पे वीडियो को चाहते हैं। थैंक यू।